दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली की सत्ता से हाथ धो बैठे हैं, दूसरी तरफ मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब अरविंद केजरीवाल पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर लगातार जिस तरह की खबरें सामने आ रही है, उसमें ताजा अपडेट ये है कि यमुना में जहर वाले बयान पर अब अरविंद केजरीवाल कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। दरअसल हरियाणा में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और उसके बाद अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया है। केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने का नोटिस भी जारी कर दिया गया है। इस मामले की अगर मैं बात करूं तो अरविंद केजरीवाल ने चुनावों के बीच जिस तरीके से हरियाणा पर आरोप लगाया था कि वो यमुना में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर ही ये कानूनी शिकंजा अब केजरीवाल पर कसता जा रहा है। केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजीएम नेहा गोयल की कोर्ट में केस दायर किया गया है। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 फरवरी की तारीख भी तय कर दी है और अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। यानी अब अरविंद केजरीवाल को 17 फरवरी को सोनीपत की कोर्ट में पेश होना होगा, इस मामले पर जवाब देना होगा। बता दें कि यमुना में जहर होने के बयान पर सोनीपत कोर्ट द्वारा जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ समन जारी किया गया है, उसको लेकर हरियाणा पुलिस पटियाला हाउस कोर्ट पहुंची है। हालांकि पटियाला हाउस कोर्ट के जो सीजीएम है, उन्होंने समन पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि दरअसल ये जो पूरा मामला है ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसलिए वो इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल को सोनीपत की कोर्ट में ही 17 फरवरी को पेश होना होगा, ये ऑर्डर कोर्ट की तरफ से दे दिया गया है। बता दें कि हरियाणा पुलिस के इंस्पेक्टर अशोक कुमार और एसआई नवीन कुमार पटियाला हाउस कोर्ट के सीजीएम अदालत में उपस्थित हुए थे, जहां पर दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन यह मामला जाहिर तौर पर बेहद गंभीर है, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर चुनाव में एक बड़ा नुकसान अरविंद केजरीवाल को हार के तौर पर उठाना पड़ा है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने यमुना की सफाई के मामले पर हरियाणा को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि हरियाणा से जो पानी यमुना नदी का दिल्ली में आ रहा है, उसमें जहर मिला रहा है हरियाणा, जिसके बाद हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लेते हुए आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 2D और 54 के तहत दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल के विरुद्ध सोनीपत के सीजीएम नेहा गोयल की कोर्ट में यह केस दायर किया है। कोर्ट ने मामले में अब अगली सुनवाई 17 फरवरी की तय कर दी है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं और मुश्किलें न सिर्फ इसलिए बढ़ रही हैं कि उन्होंने हरियाणा पर यह आरोप लगाया, उसके बाद उन पर एफआईआर हरियाणा में दर्ज हुई। अब सोनीपत की कोर्ट में 17 फरवरी को उन्हें पेश होना ही होगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है। लेकिन वहीं पर नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से, इस विधानसभा सीट से वो चुनाव हारे हैं और जिस तरीके की चुनौती बीजेपी के नेता प्रवेश वर्मा ने उन्हें दी, जाहिर तौर पर उसको लेकर भी अरविंद केजरीवाल काफी ज्यादा परेशान हैं। लेकिन जीत से गदगद प्रवेश वर्मा लगातार जो है मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान के दर्शन कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब प्रवेश वर्मा, जो कि सीएम चेहरे की रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं दिल्ली में, कि वही दिल्ली के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, उन्हीं के नाम पर मोहर लग सकती है। इससे पहले वो दरअसल राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दर्शन किए हैं खाटू श्याम बाबा के, और वहीं पर सालासर बालाजी भी उसके बाद वो पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब जीत के बाद लगातार प्रवेश वर्मा मंदिर जा रहे हैं, भगवान का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और इस तरीके से खाटू श्याम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए हैं और इसके बाद वो सालासर बालाजी भी गए हैं, जहां पर उन्हें सम्मानित भी किया गया है।
तो उन्होंने जीत के बाद ये कहा कि मेरी ये जीत केवल बाबा श्याम की कृपा से संभव हो पाई है, क्योंकि उनका विश्वास वहां पर है। तो ऐसे में दर्शन के बाद प्रवेश वर्मा जो है वो चूरू जिले में जो सालासर बालाजी मंदिर है वहां पर भी गए, आशीर्वाद भगवान का लिया। तो लगातार वो मंदिर जा रहे हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सवाल एक बहुत बड़ा जो हर किसी के जहन में है वो ये कि दिल्ली में इस शानदार ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी किसके नाम पर मुहर लगाएगी, कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, ये नाम अभी तय नहीं हुआ है और लगातार बैठकों का दौर चल रहा है, लगातार नाम पर चर्चा चल रही है, जिसमें मैं आपको जानकारी दे दूं कि अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली सीट से जो है बाहर करने वाले जो प्रवेश वर्मा हैं, जिनके पिता मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठ सकते हैं। ये खबरें लगातार चल रही हैं और प्रवेश वर्मा के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि इसको लेकर अभी कोई भी नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है और ना ही प्रवेश वर्मा ने अभी तक इस पर कुछ कहा है, लेकिन उनके समर्थक ये चाहते हैं कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री हो वो प्रवेश वर्मा बने। ये लगातार नारेबाजी भी हुई है। तो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं दिल्ली के, तो ऐसे में उनके नाम की चर्चा सबसे ज्यादा चल रही है। लेकिन आने वाले वक्त में जाहिर तौर पर बीजेपी आलाकमान से ये तय होगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और इसको लेकर लगातार अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। दिल्ली का मुख्यमंत्री विधायक दल की बैठक में और पार्लियामेंट्री बोर्ड के निर्णय से तय होगा। वो कोई भी हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अगर कोई महिला होती है तो क्या स्वागत रहेगा इसका, इस बात का भी? जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। अरविंद केजरीवाल अब जो चाहें कर लें। दिल्ली की जनता ने अपना मैंडेट उन्हें सुना दिया है। जो वो इस बार चुनाव लड़ रहे थे और बोल रहे थे कि मैं जेल में से जेल ने मुझे बरी कर दिया है और अब दिल्ली की जनता का निर्णय होगा कि मैं ईमानदार हूं कि बेईमान हूं, तो वो खुद समझ लें। दिल्ली की जनता ने अपना निर्णय अरविंद केजरीवाल के लिए भी सुना दिया है। तो अब वो कट्टर ईमानदार थे या कट्टर बेईमान थे, वो खुद निर्णय कर लें। कांग्रेस के एमपी है, वो कह रहे हैं कि आप पार्टी दिल्ली में हार गई, पंजाब के लोग भी बहुत खुश हैं इस बात से। आम आदमी पार्टी ने गवर्नेंस तो कुछ किया नहीं दिल्ली के अंदर, इसी कारण से दिल्ली की जनता ने उन्हें बदला है। ऐसे ही पंजाब में भी उनकी स्थिति ऐसी ही है, जिसके कारण से पंजाब के लोगों को भी लगता है कि ये पंजाब के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपया कह के अभी तक नहीं दिया और फिर उसके ऊपर नमक छिड़कते हैं कि दे देंगे, अगले चुनाव से 2 महीने पहले दे देंगे। तो इनकी बेईमानी साफ झलकती है।